जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए और परमेश्वर की हमारे साथ उपस्थिति के लिए। आज का हमारा मनन ऐसे ही एक विषय पर होने वाला है जिसमें प्रभु का लोगों के साथ होने का आनंद क्या होता है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और यह घटना मत्ती 15 में भी पाई जाती है। उन दिनों में जब बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि यह 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं सोचता हूं कई बार कि 3 दिन से प्रभु उनके साथ है, प्रभु की उपस्थिति साथ में है और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर हमारे साथ हो, फिर भी हमें चीजों का अभाव हो। यह हम प्रभु के चेलों के जीवन में भी देखते हैं। जब प्रभु यीशु के साथ चलते थे, कई चीजों के अभाव का सामना करते थे। यहां खासकर रोटी के अभाव या भूख की परिस्थिति का सामना हम कर रहे देखते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी चीजों का मालिक, सब कुछ देने वाला उनके साथ है। 3 दिन से ये लोग हैं उनके साथ। शायद 3 दिन तक तो उन्होंने अपने घरों से जो लाए थे खाया होगा, वो खत्म हो चुका होगा, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है और वो भूखे हैं। प्रभु यीशु ने उनकी इस आवश्यकता को महसूस किया, जान लिया। जानता, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है, और वो ये भी जानता है कि 3 दिन के बाद आज मैं उन्हें अगर घर भेज दूं, भूखे और प्यासे और थके हुए, तो ये मार्ग में ही रह जाएंगे, बीमार पड़ सकते हैं, गिर सकते हैं। इनमें कईयों को स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत हानि हो सकती है। तो प्रभु यीशु को उनके ऊपर तरस आता है और अपने चेलों को बुलाकर उनसे कहते हैं, इस भीड़ पर मुझे तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। अब चेले प्रभु यीशु, अगर मैंने भूखा घर भेज दूं तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई तो दूर से आए हैं। अब उनके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहां जंगल में इतनी रोटी कहां से लाए कि ये तृप्त हों। कई बार हम बड़े ऐसी परिस्थितियों में ऐसे स्वाभाविक सवालों के जवाब भी, जो बिल्कुल ऐसी परिस्थितियों में पूछे जाते हैं या किए जाते हैं, जिनका साधारण दृष्टिकोण से हमारे पास जवाब होता ही नहीं है, उपाय नहीं होता है। एक तो जंगल है, गांवों से दूर हैं, फिर इतने सारे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध कैसे कर सकते हैं? तो प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने शायद छानबीन की, पता लगाया तो 7 रोटियां उन्हें मिली। प्रभु, 7 रोटी है, ठीक है, उन्हें भूमि पर बैठने को आज्ञा दो। 7 रोटियां दी और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखें, और लोगों के आगे परोस दिया। थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। अब चमत्कार ये है, वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और ये लोग 4000 के लगभग थे। क्या ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर के साथ तो चल रहे हैं, फिर भी समस्याएं हमारे साथ चल रही हैं, फिर भी हम समस्याओं से घिरे हैं, फिर भी हमको ऐसे हालात में आ जाते हैं कि हम अब गिर पड़ेंगे, आगे की यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में हम क्या करें?
परमेश्वर भी हमारे परीक्षा करता है, जानना चाहता है कि हम उस पर कितना निर्भर करते हैं। सहायता के लिए उस खाली टोकरी की तरफ ताक रहे हैं जिसमें कल तक तो भोजन था, आज नहीं है। मीटिंग थोड़ी लंबी चल गई, हमने तो सोचा था शाम तक आ जाएंगे, लेकिन शाम तक हम वापस जाने की इच्छा ही नहीं हुई। दूसरे दिन भी बहुत अच्छा लगा, आज तो हमारे पास भोजन तक नहीं बचा, तब भी हम यीशु के साथ चल रहे हैं। अच्छा लग रहा है प्रभु की बातें सुनना, भीड़ के साथ आनंद है। और अब प्रभु कहने वाले हैं कि घर जाओ। उनको पता है ये लोग बहुत दूर निकल आए, और कुछ कुछ तो इनमें ऐसे हैं जो बहुत दूर से आए हैं। अगर ये वापस लौटेंगे, घर तक पहुंचने में इन्हें बहुत परेशानी होगी, इसलिए इनको पहले भोजन खिलाया जाए। प्रभु तो स्वयं जानते थे उन्हें क्या करना है, दूसरे वर्णन में लिखा हुआ है, उनको पता था उन्हें क्या करना है। पर चेलों की परीक्षा के लिए भी, कई बार हमारी परीक्षा के लिए प्रभु ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आने देता है, और हमको समय भी देता है कि हम सोचें कि हम क्या करें। या तो हम अपने उपाय करके उन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, या हम जान लेंगे कि हमसे तो कुछ हो ही नहीं सकता, और हम सबसे पहले सीधे प्रभु से जाकर कहें, प्रभु आपको उपाय करना है। और साथ में प्रभु ये भी जानना चाहे, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास ये है प्रभु, ये 7 रोटी है, ये मछलियों के कुछ टुकड़े मिले हैं कुछ लोगों के पास, 2-4 टुकड़े और मिले। ठीक है, इतना काफी है। तुम्हारे पास जो है वो काफी है। आवश्यकता बहुत बड़ी है प्रभु जी, हाँ, लेकिन हमारी सामर्थ जो छोटी है, जो थोड़ी है, जो नेग्लिजिबल है, परमेश्वर के सामने नगण्य है, उसको हम यीशु के चरणों पर लाकर रख दें। उसका अर्थ ये होगा कि हम अब पूरी तरह से अपने आप में खाली हो चुके हैं। न हमारे घर में कुछ है, न कहीं से हमें आशा है, न हमारे अंदर कोई ऐसा साहस बचा है कि हम कुछ उपाय कर पाएंगे। इसलिए अब जो कुछ करना है प्रभु आपको करना है। तो उस अवस्था में हमारी जो प्रार्थना होगी, उस अवस्था में हमारा जो विश्वास होगा, जो भरोसा होगा, जो प्रभु के प्रति इंतजार होगा, वो विश्वास की चरम सीमा होगी। यदि हमारे पास जेब में सब कुछ रखा है, घर में भी उपाय है, किसी ने यह भी कहा कि हम खिला देंगे इतने सारे लोगों को, तब हम प्रभु से कहें कि प्रभु आप ही कीजिए। हम ये सोच रहे हैं कि ये सारा बाकी हमारे पास बच जाएगा, प्रभु खिला देगा तो हमारा बच जाएगा। ये विश्वास नहीं होगा, ये भरोसा नहीं होगा प्रभु यीशु पर। जब हम कर सकते हैं तो फिर हमें करना चाहिए। अगर हमारे पास 4000 लोगों को खिलाने के लिए सामर्थ है, तो वही प्रभु का चमत्कार है। आपको प्रभु ने पहले ही दे दिया है कि आज बारी आई है कि आप 4000 लोगों को भोजन कराएं। आप कराइए, यही प्रभु का चमत्कार है जो एडवांस में उसने प्रबंध आपके हाथ में करके दे दिया है। लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, तब आप प्रभु के पास आएंगे, आप प्रभु से कहेंगे, और जिस विश्वास के साथ कहेंगे, प्रभु उसका आदर करेंगे और चमत्कार करेंगे, और आपकी आंखों के सामने वो चमत्कार होगा। और 4000 तो क्या, अगर 40,000 भी आप आ जाते तो ये 7 रोटी पर्याप्त थी। अगर 7 भी ना होती, 1 रोटी होती, मछली का 1 ही टुकड़ा होता, प्रभु तब भी चमत्कार कर देते। अगर 1 रोटी भी ना मिलती तो परमेश्वर तब भी चमत्कार करते।
परमेश्वर बिना उनके पास एक रोटी मिले भी चमत्कार कर। ऐसे कितने चमत्कार प्रभु ने किया। जंगल में 40 साल तक जो मन्ना और बटेर बरसते रहे, क्या वो किसी रोटी को ब्लेस करके खिलाया था उन्होंने? नो। चट्टान से जो पानी निकला था, क्या उसने पूछा था तुम्हारे पास कोई पानी का एक लोटा गिलास है क्या? अगर है तो ले आओ, मैं ब्लेस करके देता हूं। उन्होंने सीधे आउट ऑफ नथिंग पानी निकाला, आसमान से रोटी बरसाई। उन्होंने मांस खाने की इच्छा की, मांस बरसाया। और भी बहुत सारी आवश्यकताएं 40 साल तक परमेश्वर पूरी करता रहा। परमेश्वर के चमत्कार आज भी हमारे जीवन में हो रहे हैं। बस हमें अपनी आंखें खोलकर उन्हें पहचानना है, उन्हें देखना है। हम पाएंगे ये सब प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, प्रभु का तरस है जो प्रतिदिन हमारे जीवन पर खाता है। शर्त इतनी है कि हम अपनी सारी सामर्थ को, और अगर हमारे पास कुछ भी सामर्थ नहीं है, हम प्रभु के पास आए और कहें that I have nothing and you can do everything, and now I'm at your mercy and compassion. मैं अब आपकी दया पर हूं, आपके तरस का पर निर्भर हूं। मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भूख से गिर सकता हूं, गिर जाऊंगा, मैं आगे की यात्रा नहीं कर सकूंगा। प्रभु स्वयं जानते हैं यात्रा लंबी है, ये दूर तक जाना है इनको, इनके पास भोजन नहीं है। प्रभु को तरस आ रहा है। इसी तरह हमारे जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारी जो यात्रा अभी बहुत लंबी है, और हमारे पास कितना आत्मिक भोजन है। परमेश्वर कहता है कि हम उसके करीब आए, वो आशीष देकर हमारे साथ उस भोजन को बांट रहा है। आत्मिक भोजन को भी बांट रहा है, भौतिक भोजन को भी बांट रहा है, जीवन के जल को भी बांट रहा है, अच्छा स्वास्थ्य बांट रहा है, इफरात के साथ, बहुतायत के साथ बांट रहा है। उसने कहा मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो प्रभु हमें आत्मिक रूप से हो या भौतिक रूप से बहुतायत की आशीषें दे रहा है। विश्वास की वो रोटी चाहे एक हो चाहे 7 हो, मैं ये कह सकता हूं, चाहे आप अकेले विश्वासी हैं या आपके साथ 7 विश्वासी हैं, आप प्रभु के सम्मुख आइए। इसे मैं आत्मिक रूप से रोटी कहूंगा। मेरा एक व्यक्ति का विश्वास, एक रोटी, कोई चिंता नहीं, सारी दुनिया को ये रोटी खिलाने के लिए काफी है। प्रभु यीशु अकेला एक मेमना था। 2000 साल से सारी दुनिया के लोग उस मेमने का मांस खा रहे हैं, खत्म नहीं हुआ है। और पहले के जमाने में जब प्रभु यीशु का बलिदान नहीं होता था, नहीं हुआ था, हजारों लाखों मेमने और बछड़े क्या क्या मारे गए, बलि किए गए, परमेश्वर को चढ़ाए गए, फिर भी लोग भूखे रह गए। न तो उनके पाप पूरी तरह से क्षमा हुए, न उस मांस से उनका पेट भरा। लेकिन एक मेमना सारे जगत के लिए काफी हो गया। आपके विश्वास की एक रोटी सारे जगत के लिए काफी हो सकती है। प्रभु के कुछ महान सेवकों का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने लाखों ही नहीं करोड़ों लोगों को अपने जीवन में सुसमाचार
सुनाया और जीवन की ये रोटी बांट करके उनको खिलाई। बिली ग्राहम, जिन्होंने करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया। हिंदुस्तान के हमारे महान प्रचारक डॉक्टर दिनाकरन, भाई दिनाकरन, आज भी बहुत सारे हैं। और भी कलीसिया के इतिहास में बड़े नाम हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु के 12 शिष्य हैं। ये 12 रोटियां सारी दुनिया में, तो सारी दुनिया ने खाई। सुसमाचार के ये रोटी सारी दुनिया खा रही है। आपको और मुझको भी परमेश्वर ने जीवन की वो रोटी खिलाई है और रोटी बनाया है। इस पर भूखी जनता का अधिकार है। जो भूखे हैं और यात्रा में लगे हुए हैं और गिरने वाले हैं, मरने पर हैं, let them eat the bread of life. Let them eat the bread of life. Our Lord Himself has invested that bread into us. वो जो जीवन की रोटी है, उसने अपने आप को हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। जो जीवन की जल की नदी है, हमारे अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। उसने कहा जो इसमें से पिएगा उसके अंदर से जीवन के जल की नदियां फूट निकलेंगी। तो प्यासे लोग इससे पहले कि वे मार्ग में गिरकर नष्ट हो जाएं, ये जीवन का जल उन तक बांटना है। उसी तरस के साथ, उसी उदारता के साथ, उसी दया के साथ जो प्रभु यीशु भीड़ पर खाते थे। हम भीड़ को ऐसे देखें, सिर्फ 3 दिन से नहीं चल रहे हैं, वो 2000 सालों से चल रहे हैं। वो बचपन से चल रहे हैं। वो 10 साल से, 20 साल से, 40 साल से, 60 साल से चल रहे हैं। और बिना इस जीवन की रोटी को खाए वो गिरेंगे और मरेंगे तो सत्यानाश हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है कि इससे पहले कि वो गिरें, जीवन की रोटी का एक टुकड़ा उन्हें दे दिया जाए ताकि वे खाकर तृप्त हों। क्या आपने आज किसी को जीवन की रोटी का टुकड़ा दिया है? मछली का एक टुकड़ा दिया है? या मन्ना से बनी हुई एक रोटी किसी को खिलाई है? ये बहुत जरूरी है। हम जो उद्धार पा चुके हैं, हम जो प्रभु के सेवक हैं या आम विश्वासी क्यों ना है, हमें दूसरे भूखे और प्यासे लोगों पर दया करनी है, तरस खाना है। लोग गिर रहे हैं, लोग नाश होते चले जा रहे हैं और हमारे पास जीवन की रोटी है। हम लेकर उसे घूम रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे। प्रभु हम पर दया करे, हम पर तरस खाए कि हमारी इस गलती को क्षमा करे और हम गंभीरता से जीवन की इस रोटी को दूसरों के साथ बांटना आज ही शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, आपने जो जीवन की रोटी हमें दी है और सौंपी है, जो महान आदेश दिया है, जो हमारा अभिषेक किया है, और परमेश्वर आपके दासों की तरह, प्रेरितों की तरह, पौलुस की तरह, जो कहते हैं यदि हम सुसमाचार प्रचार न करें तो हम पर हाय। प्यारे यीशु, हर एक विश्वासी को जीवन की इस रोटी को उन भूखे और प्यासे लोगों को खिलाने के लिए आप प्रेरित करें, आप उन्हें फोर्स करें, बाध्य करें कि वे इस रोटी को लेकर केवल अपने लिए ही लेकर बैठे ना रहें, बल्कि दुनिया में आज सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग हैं जो भूखे चल रहे हैं और कभी भी गिरकर अपने जीवन समाप्त कर सकते हैं। हमें भी वही दया करना, वही तरस खाना सिखा परमेश्वर, कि हम भूखे और प्यासे, पापों से दबे हुए और परिश्रम करने वाले इन लोगों के पास आपकी रोटी को बांट कर दे सकें, ताकि वे जीवन पाए, बच जाएं, आपकी संतान बने। हर एक की सहायता कर परमेश्वर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना
प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें और आपके लाइक्स और कमेंट्स जरूर शेयर करते चलें। प्रभु आप सबको आशीष करें।